नमस्कार। द टर्निंग पॉइंट चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बहुत सौभाग्य का विषय है और अवसर भी है कि आज कठुआ में, विशेष तौर पर शिवपुरी में पिछले एक सप्ताह से मद् भागवत जी की कथा चल रही थी, जिसका विश्राम आज हुआ है। और परम श्रद्धेय श्री पीयूष जी महाराज जी ने इस कथा का वाचन किया और हम सबको पवित्र किया, तो आपका हार्दिक अभिनंदन। हालांकि आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, सभी आपसे परिचित हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी, पर फिर भी आपकी श्रीमुख से हम सुनना चाहेंगे थोड़ा सा आपकी जो इंट्रोडक्शन है। हमारी इंट्रोडक्शन तो यही है कि ठाकुर जी के सेवक है जी। और पूज्य पिताश्री संत श्री सुभाष शास्त्री जी हमारे गुरुदेव भी हैं, पिताजी भी हैं, और ये भागवत के संस्कार वहीं से मिले हैं जी। और बहुत सुंदर हमारे यहाँ शिवपुरी में आदरणीय श्री ज्ञान सिंह पठानिया जी, उनके मन में संकल्प आया कि नया घर तो बना ही है, पर इसके साथ साथ ठाकुर जी भी आने चाहिए घर में। और हमारी संस्कृति जो है, सनातन धर्म, सनातन जो हमारी पद्धति है, हमारे ऋषियों ने जो बताया कि ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ कोई पुस्तक नहीं है, पोथी नहीं है, साक्षात कृष्ण ही है। जी जी। जो चाहते हैं कृष्ण को देखना, पढ़ना, सुनना, सेवा करना, वो भागवत जी की शरणागति स्वीकार करें, उनकी शरण में आवे। सो इनके मन में संकल्प था, आज इनका संकल्प पूर्ण हुआ और निर्विघ्न ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आज विश्राम इसका हुआ है। जी जी, बहुत खुशी हुई। और सच कहूं तो मैं खुद पहले दिन से ही इसको सुन रही हूँ और मतलब एक पॉजिटिविटी पूरे मोहल्ले में जैसे मतलब प्रवाहित हो रही है, तो बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा पहला अनुभव था कोई भी इस तरह का सप्ताह सुनने का। जी। तो और एक बीच में मुझे ऐसा भी महसूस हुआ जैसे हमने अब गुरु धारण किए हुए हैं, तो मन में छवि उनकी रहती है, सुन आपको रहे थे, और उसी दिन आपने एक बात छेड़ दी कि गुरु मात्र शरीर नहीं जी, वो सूक्ष्म रूप में हर जगह है। तो जहां से भी हमें पवित्र वाणी मिलती है जी, वो गुरु ही है, साक्षात पर ब्रह्म ही है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा सदगुरु जो इस तरह के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, इन पर थोड़ी रोशनी डालेंगे आप? मैंने उस दिन यही चर्चा की थी कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। गुरुदेव कोई सूक्ष्म तत्व नहीं है, छोटा तत्व नहीं है कि एक ही जगह है, विराट है, कण कण में बैठे हुए हैं। इसलिए जहां भी ज्ञान है वहां गुरु है। बिल्कुल। ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो रहा है, कहीं से भी। भागवत जी की कथा आती है कि अवधूत दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं को, यानी 24 अलग अलग व्यक्तियों से, यहाँ तक कि पक्षियों से, कबूतर से भी शिक्षा ली है। जी। उन्होंने एक कुंवारी कन्या से भी शिक्षा ली है, अजगर से भी शिक्षा ली है। तो यहाँ से भी शिक्षा मिले, ज्ञान मिले, तो वो मेरे गुरुदेव है। बिल्कुल। बस गुरुदेव यानी कहीं ज्ञान का नाम गुरुदेव है, शरीर का नाम। जी जी। अब थोड़ा सा मैं ये जो आधुनिक समय चल रहा है, जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, ये विमुख होती जा रही है आस्तिकता से, और हर चीज में वो वैज्ञानिकता तौर पर प्रूफ मांगते हैं, सिद्ध करो, इसको साबित करो, ऐसा कैसे है, कुछ कहते हैं, जैसे हम घर पे भी देखते हैं। तो इसके लिए अगर युवा को प्रेरित करना हो तो हम कौन सा माध्यम अपनाएं, क्योंकि हमारी जो गृहिणियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इस समस्या से जूझ रही हैं। तो इस पर थोड़ा सा हमें अगर आप मार्गदर्शन कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि ये शुरुआत तो हमें ही करनी पड़ेगी। बचपन से ही बच्चों को ऐसे संस्कार देने पड़ेंगे, और ये कमी हमारे सनातन में ज़्यादा है। आप हमारे सिख भाइयों को देखो कि अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही गुरुद्वारे में लेकर जाएंगे। बिल्कुल। हम कितना कर जाते हैं और कितना ही साथ लेकर के जाते हैं। और जब बच्चा एक कच्चे घड़े की तरह है, छोटा बच्चा कच्चे घड़े की तरह है, उसे जो आकार देना चाहते हैं, उस पर जो डिजाइन आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, पर एक बार घड़ा पक गया तो अब नहीं। सही। इसलिए बच्चा जब छोटा है उस समय घर वालों को ध्यान रखो। और विशेष करके हमारे यहाँ तो ऋषियों ने कहा कि जब गर्भ में है बालक, गर्भ में है हमारी संतान, तो गर्भ के दौरान माता को चाहिए अच्छे सदग्रंथों को पढ़ना, संतों का साथ करना, ना कि रील्स देखना। बिल्कुल। तो आज तो छोटे छोटे बच्चे दूध नहीं पीते हैं, तब तक दूध नहीं पीते हैं जब तक उनको मोबाइल ना दिया जाए। सही है। तो ये कहीं ना कहीं गलती हमारी है। और फिर हम कहते हैं कि अब कैसे अब क्या होगा। इसलिए पहले बाल्यकाल से वैसे संस्कार दिए जाएं, हमारे घर का माहौल वैसा हो,
जी। हमारे घर में गाली गलौच होगी तो बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है। सही है। बाप दादा पीते होंगे, जुआ खेलते होंगे, बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है। वो वहीं से संस्कार गर्भ से ही उनको मिलते जाएंगे। जी जी। और वहीं जब ऐसा वातावरण होगा कि घर में संत आ रहे हैं, सत्संग हो रहा है, माता पिता कीर्तन कर रहे हैं, माता पिता घर में जोत जगा करके नाम जप कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, जी जी। तो वैसे ही संस्कार पड़ेंगे। बिल्कुल वो भी मंदिर जा रहे हैं तो देखा देखी में वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बुजुर्ग ना आंख से दिखता ना कान से सुनाई देता, पर कथा में जा रहे अपने पोते की उंगली पकड़ के। किसी ने कहा कि अरे पिताजी आपको तो ना दिखता है ना सुनाई देता, क्यों जा रहे? बोले मुझे तो नहीं दिखता ना सुनाई देता, पर कम से कम ये है ना, ये जाएगा ना मेरे साथ, बिल्कुल, ये सुनेगा देखेगा, इसमें संस्कार पड़ेंगे, मैं इसके लिए जा रहा। बिल्कुल। तो ये हमें समझने की जरूरत है। बिल्कुल। हम कहते बच्चे जी चिट्टे की तरफ जा रहे हैं, नशों की तरफ जा रहे हैं, बाहर की ये चीजों वहां प्रभावित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छूट हमने ही दी पहले। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, है ना, वो हमें तो ही शुरुआत हमें ही करनी बिल्कुल। पड़ेगी कि और स्टार्टिंग से इसका ध्यान रखना है, बिल्कुल शुरुआत से। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, एक अंतिम प्रश्न की 2 बातें इसमें आएंगी। एक तो यहाँ पर आपका अनुभव कैसा रहा, जी। एक बात। दूसरा, जाते जाते अब आप जा रही हैं तो हमें सौभाग्य मिला बात करने का, तो आप कोई ऐसा अनमोल एक और संदेश तो बहुत दिए, बहुत हाँ। कुछ सुना, वो तो लगता है दिल भर मतलब भरा ही नहीं है, जी। फिर भी कुछ जाते जाते एक यहाँ पर तो बहुत अच्छा मुझे लगा है, क्योंकि पहले दिन से ही संगत भी बहुत आई जी, और पॉजिटिविटी लेकर के। बिल्कुल। जो जितनी भी संगत यहाँ बैठी थी, किसी में भी कोई नेगेटिविटी मुझे नजर ही नहीं आई। सब में पॉजिटिविटी थी और शांति से, बड़े पेशेंस से, बड़े आराम से सुनते रहे। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। और छोटा सा संदेश मैं कल भी कहीं चर्चा कर रहा था कि जीवन में कभी भी ना कुछ भी छोटा मत समझना जी। चाहे सृजन हो और चाहे विनाश, शुरुआत बहुत छोटी होती है। हम कह देते हैं यार छोटी सी बात थी, इतनी बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी। यार छोटी सी बात थी, छोटा नहीं होता। एक छोटा सा बीज अपने अंदर विशाल वृक्ष को लेकर के बैठा होता है। इसलिए कोई भी चीज छोटी नहीं है, चाहे वो सृजन है चाहे वो विनाश, शुरुआत छोटे से ही होगी। इसलिए इन छोटी छोटी और मोटी मोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राधे।